कई मांगे हैं। जो CGL परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लाखों छात्र छात्राएं जो परीक्षा दिए थे और उसके बाद जो परीक्षा के पेपर जो लीक कर दिए गए हैं, और ये सरकार कुछ साल पहले मतलब सदन में कानून लाई थी कि पेपर अगर लीक होता है तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए, और उसी कानून को ये सरकार अमल नहीं करती है। पेपर लीक हो जाती है, एक भी FIR नहीं होती है। इस बात को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो जी विधानसभा में भी उठाए हैं और सरकार SIT गठित करती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से ना JPSC के जो चेयरमैन है अध्यक्ष, उसकी कुछ भी ना आई और लाखों छात्राओं की परीक्षा को रद्द कर दी गई। तो इनके अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के राजभवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन है हमारा, और जा रहे हैं छात्रों की बातों को रखने के लिए, और CBI जांच की मांग हमने करवाने की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। इसी को लेकर के हम लोगों ने जिस तरह मसाल जुलूस भी निकाला था, DC के द्वारा हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया था कि CBI की जांच होनी चाहिए। इसी तरह राज्य में भी अभी गवर्नर के पास जा रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। जो सरकार कानून बनाती है, इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं, लाखों युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी जो भी युवा थे उनकी एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी, अगले बार वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो क्या इसी तरह झारखंड के युवाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ होती रहेगी? इसी तरह पेपर लीक होंगे और सारे युवाओं का भविष्य के साथ जितने भी एग्जाम की तैयारी करे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो जाएगी और रद्द कर दिया जाएगा। रातों रात फरमान निकलता है जो कि रद्द कर दिया जाता है। मेरी भी परीक्षा पड़ी थी धनबाद में, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। मैं टिकट बुकिंग कर दिया था, वो टिकट को वापस रिफंड भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से लाखों युवाओं के साथ जो झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये कही थी युवाओं की सरकार है, आने वाला 5 साल जो रहेगा वो युवाओं का रहेगा और रोजगार का रहेगा। ये यही है रोजगार? सारे परीक्षाओं को रद्द करती है सरकार, और इतने छात्राओं को जो पैसा लिए थे वो क्या, जिन छात्राओं की परीक्षा हो गई थी उन छात्राओं के साथ क्या करेंगे? तो इनकी जांच जो होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो कानून आपने बनाया था वो कानून का अमल होना चाहिए। यही मांग है हमारी। आप लोग क्या करें? इसके बाद और भी आंदोलन किए जाएंगे। अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से, अभी तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसी तरह बिहार सरकार कह रही थी आप झारखंड ले लीजिएगा, हम लोगों ने लड़ कर के लिए। इसी तरह जो सरकार कह रही है कि हम नहीं करेंगे, बोलती है झुकेंगे नहीं, क्या युवाओं को पीट करके झुकेंगे नहीं? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके झुकेगी नहीं? किस चीज के अहंकार में सरकार, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये राज्य की युवा नहीं है, कि झारखंडी युवा नहीं है? क्या राज्य इन्हीं के लिए लिया गया था कि युवाओं की सिर्फ, राज्य जब 23 वर्ष का हो गया है, युवा हो चुका है, तो यहाँ की रोजगार क्यों नहीं होती है? नियोजन नीति क्यों नहीं अभी तक तय की गई है? जो भी एक परीक्षाएं ली जा रही है उन्हें कैंसिल कर दिया जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ा दी जाती है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। JCSC की परीक्षाएं नहीं ली गई अभी तक। जी और देखिए, ऐसा है कि आपको भी ये मालूम होगा कि कार्यपालिका का नियंत्रण जो है वो लोक प्रशासन में सदैव बना रहेगा। ठीक है, तो जो SIT का गठन हुआ है, झारखंड सरकार द्वारा SIT का गठन किया गया है, और आपने जो कहा है कि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ, ये बात सच है कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसमें पक्षपात का भी एक मुद्दा है, जो पक्षपात का मुद्दा हो सकता है। क्या जरूरी है? आप ये बताइए, एक नेता का नाम बताइए जिसका कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान इस गिरफ्त में आए हो। कोई ऐसा नहीं है। कहाँ कहाँ से उठाया गया है? कोई इधर से उठाया गया, कोई उधर से उठाया गया। ऐसे ऐसे लोग उठाए गए हैं जिससे इसका कोई जान पहचान ही नहीं है। ठीक है, मेरा कहना है इसमें आला अधिकारियों को पकड़ा जाए, सीधा सीधी बात। JSSC के जो अध्यक्ष है उसका अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। उसका भी बयान इस चीज को सुनिश्चित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार का इसमें प्रभाव है। इस तरह से SIT का जो गठन हुआ है इससे जो गिरफ्तारियां हुई है, ठीक है, गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों की मांग है कि इसमें CBI की जांच हो। CBI की जांच होने से सब साफ सुथरा यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि केंद्र में उनके नियंत्रण में रहकर जब जांच होगी तो ये बात सामने आ जाएगी कि कौन इसके पीछे है। और हम लोग यही चाहते हैं कि CBI की इसमें जांच हो, जिससे पारदर्शिता हम लोगों के सामने सुनिश्चित हो।